सभी को प्रणाम। तो आज का स्टार्ट होता है सेशन। रश्मिता जी बताएंगे आज जो नवरात्रि चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे और उसकी हम अब साधना करेंगे, उसका सारा बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब रश्मिता जी बताइए। सभी को प्रणाम। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन पर सभी को हार्दिक स्वागत। आज नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म का उपासना करना, यानी तप को आचरण करना। माँ ब्रह्मचारिणी काल हमने जाना था, माँ शैलपुत्री के रूप में पार्वती जी ने जन्म लिया और धीरे धीरे माँ शैलपुत्री बड़े हो गए। उनके शादी होने वाला था, तो उस समय नारद जी ने उनको मिले। नारद जी ने बोले कि तुम तप आचरण करो, तुमको शिव जी को पति के रूप में पाना चाहिए। तो पार्वती जी ने नारद की प्रोत्साहन से तप करने के लिए अरण्य में चल पड़े। उन्होंने पहले फल और फूल खाकर तपस्या आचरण की। इसके बाद धीरे धीरे वो फल और फूल को भी छोड़ दिया, सिर्फ पत्ते खाए और कुछ दिन के बाद वो सिर्फ पानी के ऊपर रहे। वो कुछ दिन के लिए सूखे बेल का पत्ता को खाया। धीरे धीरे वो सब कुछ छोड़ दिए, खाने नहीं खाया, सिर्फ श्वास के ऊपर कुछ दिन टिके। तो ये सब कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनको बोले कि आपका तपस्या संपन्न हो गया। सभी देवी देवता और साधु संत मुनि ऋषि सभी ने बोले कि आपकी तपस्या खत्म हो गया। आप अभी आपके पिताजी आपको बुलाने आ रहे हैं, तो आप घर चले जाना। तो माता नैना जब देखे कि पुत्री का ये क्षीण रूप, तो वो बहुत चिंतित हो गए। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को हम उपासना क्यों करते हैं? उनको उपासना करने से हमको वैराग्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य, संयम का वृद्धि होने लगता है। माँ की पूजन के समय हमको धला व्हाइट और येलो कलर के कपड़े पहनना चाहिए। तो माँ को हम क्या भोग लगाएंगे? हलवा और चना, हलवा चना की भोग लगाएंगे, कर्पूर से उनका आरती करेंगे। और जब हम माँ के साथ जुड़ते हैं तो माँ हमको अपर्याप्त ऊर्जा देती है। अब गुरुजी हमें ऊर्जा की ओर ले चलेंगे। गुरु, थैंक यू। सभी को प्रणाम। अब जैसे कि बताया गया है, सभी ने वाटर बॉटल रख लेनी है पास में अपने ना, ऊर्जा आएगी। और सारा दिन आपने जब है ना उस बॉटल का ही पानी पीना है। सभी लोग बॉटल रख दें, वो ग्रुप में डालना था, उन्होंने डाल दिया, नहीं डाल दी मैंने बोल दिया था। जिसने नहीं रखी है बॉटल रख ले अपने पास, उसका ढक्कन को खुला रखेंगे, बंद नहीं रखना है। या गिलास रख लो पानी का, कुछ भी रख लो, है ना। उस पानी में भी ऊर्जा है, उसको देखना, उसी से जैसी भी आपकी कोई इच्छा होगी, जो भी आपने चाहत है किसी भी किस्म की, कोई एक इच्छा को मैनिफेस्ट करना है आपने, वो इच्छा पूर्ण होती हुई आप फील करेंगे उस ऊर्जा के साथ। और इसको प्रसाद के रूप में, इस वो पानी है जो जल आप रखते हो, इसको पीते रहना है ना। और ठीक करना है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। स्वास्थ्य को भी, इसको जो भी ढक्कन ढक्कन नहीं लगाना है, ढक्कन खुला रखना है। गुरुजी गिलास फिर को उस भी, पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं? अरे कोई इतनी सर्दी तो है नहीं,
ये बीच में ये नई नहीं, चीज तो। आपने मेरे को बोला था ना कि गर्म पानी पियो, मेरे को दिक्कत हो रही थी अरे पेट में। धूप में रख देना उसको, धूप में रख देना तो पानी आंच पे चढ़ते ही एसिडिक हो जाती है कोई भी चीज। आप समझे ना? तो अब ये जो ऊर्जा है इसको हमने वो नहीं करना है ना, ठीक है, एज इट इज ही पानी को पिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें ना अब क्या होता है, पानी ना चार्ज होता है, दीदी चार्ज ये होता है ना पानी इसका। करिए अपनी तरफ इसका जो रखिए। फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है, आप फील करोगे। आपको कभी ये प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा। पानी, एक साधारण पानी रखा हुआ है, एक हम जब चार्ज करते हैं उसको, उसके दोनों के अंदर आपको प्रत्यक्ष रूप में जब चार्ज होता है तो आपको चलता हुआ महसूस होगा भी कैसे चार्ज हो रहा है। वो अंदर जो रेज है, जो मॉलिक्यूलर उसका फार्मूला है कैसे चेंज होता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है ना? वो करवा दूंगा कभी इसकी भी ऐसी भी मेडिटेशन। तो अब आपने पानी का गिलास रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, बॉटल रख लो, उसका ढक्कन खुला हो, बंद करके नहीं रखना है, ठीक है? तो इसमें दीदी एक ये आपने पानी कभी कोई, में पी सकते हैं। अरे सारा दिन पियो, चाहे रिश्तेदारों को भी बांट दो, उसको ज्यादा दूसरे पानी में डाल लो, मटके वाले पानी में डाल दो, चाहे सारे गांव को बांट आओ, ठीक है ना? इसको खूब खिलाओ, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना? किसके लिए करना है, सबने पीना है, सारे गांव को पिला दो, मटके भर भर के ना, इसको डाल देना बोतल में, सभी को बांट दो, ठीक है? तो ऐसे करना है। अब आपने कोई एक इच्छा, जैसे उन्होंने बताया है, देखो इसमें क्या है, जो ऊर्जा है ना, आपको सिर पे ऊपर से आती है। अगर देखो ब्लैक ना हो, जो भी जो सिर के ऊपर अपन है ना कप चादर कपड़ा कुछ भी डालते हैं ना, जो ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसलिए सिर को ढकते हैं हम। सिर ढकने का मतलब ये है, इसके ब्लैक होते हैं ना, वो ऊर्जा को सोख लेता है, तो अंदर ही जल जाती है, उसको अपने पूरी उसमें फैलाना होता है। जो वाइट कपड़ा होता है, वाइट हम डलवाते हैं इसलिए ऊपर, वाइट चादर डाल लो, कुछ भी डाल लो ऊर्जा लेते समय, तो वाइट अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कि हर कलर को, तो अंदर से वो बाहर फेंकती नहीं, तो वो आपके अंदर ही रहेगा। इसलिए जो ब्लैक जिनके कपड़े भी डले हुए हैं, या कोई है ना सिर के ऊपर कोई कपड़ा कुछ भी लगा ले अपना ना, रख ले, रुमाल रख ले, जो जेंट्स हैं, है ना, सिर को ढक ले, बाल होते हैं ना, तो वाइट कपड़े से, है ना, तो गुरुजी कोई मैंने तो भी, सब वाइट पहना हुआ है। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं, जी। मैंने बता रहा मेरा काम है। देखो कल को कहो जी हमारा सिर फटने लग गया, चक्कर आने लगे, तो ये फिर मेरे को नहीं, इसके लिए। अरे ज्योति जी, अलका जी, आपके पास है नहीं वाइट? कोई चादर पड़ी होगी, बेडशीट पड़ी होगी, वो डाल लो, कमाल है। जरूर थोड़ा चुन्नी डालनी है, वाइट नहीं है है तो फिर है तो क्या, तो मैं वाइट बोल रहा हूँ, आपने कहा कि लो, ऊपर से ला डाल, ले आओ ना वाइट, ले आओ। अरे सब मैंने बोला था इनको भी, ये ग्रुप में डाल देना, इन्होंने डाला ही नहीं कुछ भी, वाइट क्लोज। तो हमने वाइट, आप भी अपना रिंकू जी, तो वाइट पड़ा है कोई चीज तो चादर लपेट लो चाहे। ऊपर देखो, ये ऊर्जा है, ये सात्विक ऊर्जा है। सात्विक का मतलब तो आप समझते हो ना? तो सभी लोग है ना, जो है, जो जेंट्स हैं वो रुमाल डाल ले सिर के ऊपर, बैक आता है जहां, तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो ऑन कर लेंगे सभी ना, और गुरुजी म्यूट कर बॉटल लें। दिखने के लिए। कोई भी नहीं, नहीं दिखने को आपने अपने पास रख लेना, बस कुछ नहीं है। तो इसका कोई नहीं, आपने अपने पास रखना है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब हम जी। चलें, सब तैयार हो गए ना? जिसने भी स्पेक्स डाले हुए हैं, स्पेक्स भी उतार दे। तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। हम देखो, अब बोला है ना, जैसे भी वो ऊर्जा की देवी है, ठीक है? इसलिए हम ऊर्जा का आह्वान करने से पहले अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो हम 15 बार आपने लगातार ऐसे बस कंटिन्यूअस सांस लेना है, दोनों नासिकाओं से भरना है और छोड़ते रहना है, भरना है, छोड़ते रहना है, 15 बार।
अब करेंगे हमने लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। पूरी नाभि तक श्वास भरेंगे। इसको हम कम से कम 50 बार करेंगे ऐसे, और महसूस करेंगे जैसे डेली करते हैं ना। आप जब अंदर श्वास आ रही है तो वही मैं का अनुभव करेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे कि वो परमपिता परमात्मा से पवित्र ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और हल्का सा उसको पॉज करेंगे, रोक लेंगे। ये एमओ के ऊपर है। थोड़ा सा ना सब अपना ये वॉइस को चेक कर लें, अपना ऑडियो को सब बंद कर दें, बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ये एमओ के ऊपर कौन है? अपना मोक्ष जी आपका ऑन है। तो हाँ, सभी ना म्यूट कर लें। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे कि वो पवित्र ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। तो और श्वास को रोकते हुए छोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब बाहर निकल रही है। उसको बाहर निकाल दें। हर अंदर आती हुई श्वास मेरे को ऊर्जा प्रदान कर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे को एक शांति का अनुभव करवा रही है। करते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास को लेते जाएं, छोड़ते जाएं। जैसे जैसे मन शांत हो रहा है, अब अपना लंबे गहरे श्वासों को छोड़ देंगे। अब नासिका की ओर ध्यान को देंगे। अपनी सुरत और नृत्य के साथ हम करेंगे। अब अपना ध्यान नासिका की ओर, अंदर जाती हुई श्वास को फील करें, नासिका से अंदर जा रही है और आपकी थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर, दिव्य चक्षु पर जा रही है। उसको नासिका की टिप को देखते हुए उस ऊर्जा को उदर को ऊपर को उदरगामी करेंगे। ऊपर जा रही है और आ रही है। जहां हमने जैसे श्वास अंदर जा रहा है, आपकी थर्ड आई पर हल्का सा ठंडक सी महसूस होगी और वहां आपने श्वास को रोक कर रखना है। जो भी आपकी इच्छा है वहां पे आपने उसको मैनिफेस्ट करना है। वो आपकी इच्छा पूरी हो गई है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको फील करना है, वो इच्छा पूरी हो गई है। नॉर्मल श्वास को ऊपर को जाते हुए फील करेंगे थर्ड आई पर। नासिका से आपको ठंडक सी महसूस होगी अंदर जाती हुई श्वास की और बाहर आती हुई जो
और अंदर जाती हुई श्वास पूरी मतलब कि आराम से श्वास को ऊपर थर्ड आई पर जाते हुए ऊर्जा को महसूस करेंगे। वहां पर मैनिफेस्ट करेंगे आपकी इच्छा को और छोड़ देंगे। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहना है, हिलना नहीं है। अब उस इच्छा को पूर्ण होता हुआ महसूस करें। है ना, 10 मिनट से हो जाना फ्री ना, 10 मिनट का लग जाएंगे समय, है ना। फिर मैं चलती हूँ। ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਮੈਂ। फिर 12:30 ਚੱਲਿਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जो 12:30 ਕਿਹਾ मैं उस हिसाब ਨਾਲ ऊर्जा को महसूस करते जाएं, अपनी इच्छा को पूर्ण होता हुआ उसको विजुलाइज भी कर लें। पूर्ण होने के बाद आप कितने खुश हैं, बस उसी में डूब जाएं। एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे। अब कहीं ध्यान नहीं करना, कुछ नहीं करना है। अब बस अपने आनंद का, खुशी का मैं उस आनंद को महसूस करते जाएं। बस अपने आप को चारों ओर उस ऊर्जा के साथ घिरा हुआ पाएं और आप बहुत आनंदित हो गए हैं, बहुत ही आनंदित हो गए हैं। अपने आप को आनंद में पाएं, बिल्कुल महसूस करें कि आप पूरी तरह आनंदित हैं।
एकदम शांत, अपने आप को एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा लें। हिलना नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी हरकत होती रहे शरीर के ऊपर, आपने कोई भी कुछ भी नहीं करना है। एक पत्थर की मूर्ति की तरह अपने आप को पूर्ण रूप में सरेंडर कर दें इस ऊर्जा के अंदर। घुल जाएं, एक हो जाएं, एकमिक हो जाएं। पूर्ण रूप में अपने आप को सरेंडर, एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहें कुछ देर के लिए। कोई प्रयास नहीं,
2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। जो ध्यान से उठना चाहते हैं वो अपने हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे, अपनी चेतनता में वापस आ जाएंगे और दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए हथेलियों को रब करेंगे और उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। जो भी उठना चाहता है ध्यान से उठ सकता है, तो बाकी जो बैठना चाहे तो बैठा रहे और उठते समय धन्यवाद करके उठना है, ये ध्यान रखना। जो उठे हैं वो बताएंगे एक्सपीरियंस हुआ, हर किसी कुछ हुआ एक्सपीरियंस। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। ये शांति का अनुभव हुआ है। हो रहा है ना, बस बढ़िया। बस इसको म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट कर लो। जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रहें। सभी को प्रणाम।